आज का जो हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या था कि सिंपल हमें सिंप्लीफिकेशन के थ्रू प्रूव करना था कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब हम मूव कर रहे हैं उसको सॉल्व करने की तरफ मूव कर रहे हैं। ठीक है। कोई भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें गिवन है, उसको हमें अब सॉल्व करना है। अब सॉल्व करने के हमारे पास जो मेथड्स हैं वो तीन मेथड्स हैं। फर्स्ट वन है फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड। सेकंड वन जो हमारे पास है उसको हम कहते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ठीक है जी। और जो इसके बाद लास्ट हमारे पास है वो होगा बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब ये जो फैक्टराइजेशन मेथड है और कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है, ये आप एक्सरसाइज 1.1 में ही देख लेंगे। इस वाले मेथड को हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.2 के अंदर। चलिए जी बच्चे, मूव करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड की तरफ। अब फैक्टराइजेशन मेथड में हमें करना क्या होता है, अब जरा गौर से बात सुननी है। करना क्या होता है, सबसे पहले कि आपको जो कांस्टेंट टर्म गिवन है उसको आपको मल्टीप्लाई करना है पावर वन टर्म के कोएफिशिएंट के साथ। अब एक्स स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं है तो वन मौजूद है। इसका मतलब अब -20 जब वन से मल्टीप्लाई करेगा तो -20 वो नंबर है जिसके हमें दो ऐसे फैक्टर्स चाहिए जिनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन किसके इक्वल आना चाहिए, -1। अब -1 क्या है, -1 बेसिकली आपके पास मिड टर्म का कोएफिशिएंट है। दोबारा से मैं सारी बात रिपीट करता हूँ कि कांस्टेंट टर्म को आप मल्टीप्लाई करते हो स्क्वायर टर्म के कोएफिशिएंट के साथ, जिससे आपके पास एक नंबर फाइंड आउट होगा। वो नंबर हमारे पास यहाँ पर क्या है, -20। अब -20 के दो ऐसे फैक्टर्स चाहिए जिनको आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो मिड टर्म का कोएफिशिएंट आना चाहिए, जो कि इस केस में क्या है, -1। ठीक है जी। अब यहाँ पर हमारे पास जो दो फैक्टर्स बनेंगे वो है 5 और 4। अब सवाल उठते हैं कि इनकी अब साइंस किस तरह से एडजस्ट करें। तो बच्चे गौर से मेरी बात सुने। देखें, मिड टर्म का जो कोएफिशिएंट है वो क्या है, माइनस के साथ आ रहा है। तो आपने करना क्या है, जो ग्रेटर फैक्टर आपको नजर आ रहा है उसका साइन आपने माइनस रखना है, दूसरे का ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। क्यों बोला, अब देखें -5 है, अगर मैं +4 नहीं करता तो -1 तो बन ही नहीं सकता। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास मिड टर्म का जो भी साइन है आप बड़े वाले फैक्टर का वही साइन रखें, ऑटोमेटिकली दूसरा एडजस्ट हो जाएगा। तो चलें जी, अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। अब एक्स स्क्वेयर, अब मिड टर्म को हमें ब्रेक करना है फैक्टराइजेशन मेथड में। बुनियादी तौर पर हमारा काम क्या होता है कि जो मिड टर्म है उसको हमें ब्रेक करना होता है। मिड टर्म ब्रेक। अब एक्स स्क्वेयर, फिर आ जाएगा -5x, देन +4x, और फिर -20 इक्वल्स टू 0। अब जरा फर्स्ट टू टर्म्स में से आप x को कॉमन करें। अच्छा बच्चे, यहाँ पर एक चीज और माइंड में रखनी है कि इन जो फैक्टर्स हैं उनके साथ वेरिएबल वही आएगा जो मिड टर्म का वेरिएबल है। मिड टर्म का वेरिएबल x है तो दोनों फैक्टर के साथ जो वेरिएबल यूज होगा वो क्या होगा, x। चलें जी। अब फर्स्ट टू टर्म्स में से x को कॉमन किया, रिमेनिंग क्या रह जाएगा, x-5। और नेक्स्ट टू टर्म्स में से अगर आप +4 को कॉमन करें तो रिमेनिंग क्या बचता है, x-5 इक्वल्स टू 0। अब अगर आप देखें कॉमन करने के बाद जो हमारे पास रिमेनिंग टर्म्स बच रही हैं वो x-5 है, कॉमन है। तो आप x-5 को कॉमन कर लें और रिमेनिंग टर्म्स अब हमारे पास क्या है, x+4 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से आप x-5 फर्स्ट फैक्टर को भी इक्वल्स टू 0 रख लें और सेकंड फैक्टर को भी इक्वल्स टू 0 रख लें। तो यहाँ से -5 जब इक्वालिटी की दूसरी साइड मूव करेगा तो +5 में चेंज हो जाएगा, और +4 जब दूसरी साइड मूव करेगा तो -4। तो जनाब ये हमारे पास सॉल्यूशन सेट के नंबर्स हैं 5 और -4, और इनको हम बुनियादी तौर पर कहते क्या हैं, रूट्स। ठीक है।
रूट्स को आप इसी तरह ही समझ लेंगे जैसे एक हमारे पास एक ट्री है, ठीक है। ऑब्वियस बात है इसकी कोई ना कोई रूट्स भी होंगी, ठीक है। तो ट्री की मिसाल ऐसे है कि जैसे ये एक इक्वेशन है और इसके जो रूट्स हैं वो आपके पास ये जो नॉर्मली जिन्हें हम ब्रांचेस भी कहते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, अब ये हमारे पास कंप्लीट एक फैक्टराइजेशन मेथड है। एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, थर्ड पार्ट की तरफ मैं आ रहा हूँ। 4 - 32x इक्वल्स टू 17x²। अब इस इक्वेशन को जरा अरेंज कर लेते हैं। यहाँ पर अब हमारे पास 17x² इक्वल्स टू -32x और +4। अब देखें बच्चे, जब आप ये देर फोर का साइन यूज कर लेते हैं तो आप इक्वेशन की लेफ्ट और राइट साइड को इंटरचेंज कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग देयर साइन। मैं ये साइन को जरा यहाँ पर बड़ा करके लिख देता हूँ। जब ये देर फोर का साइन आ जाए तो फिर आप इक्वेशन की लेफ्ट साइड और राइट साइड को इंटरचेंज कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग देयर साइन। चलें अब जरा इसको हम अरेंज कर लेते हैं एग्जैक्ट क्वाड्रेटिक फॉर्म में। 17x² -32x है, दूसरी साइड मूव करेगा तो +32x, और फिर +4 मूव करेगा तो -4। अब राइट साइड पर जब दोनों ही टर्म्स हमने मूव कर ली तो राइट साइड पर अब हमारे पास क्या बचा, 0। अब देखें बच्चे, अगेन फैक्टराइजेशन मेथड अब हम अप्लाई करने लगे हैं, मिड टर्म को ब्रेक करना है। अब टेक्निक क्या है कि जो कांस्टेंट टर्म है उसको मल्टीप्लाई करें स्क्वायर टर्म के कोएफिशिएंट से। अब यहाँ पर स्क्वायर टर्म का कोएफिशिएंट क्या है, 17। अब जब 17 -4 से मल्टीप्लाई करेगा तो हमारे पास क्या नंबर आता है, 68 माइनस के साथ। अब 68 के आपको दो ऐसे फैक्टर्स चाहिए जिनको आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो आपके पास क्या आना चाहिए, प्लस का 32। अब +32 कहाँ पर मौजूद है, ये मिड टर्म का कोएफिशिएंट है। दोबारा बात रिपीट कर रहा हूँ, सुने जरा गौर से, कि अगर आप कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करते हैं स्क्वायर टर्म के कोएफिशिएंट से तो आपके पास एक ऐसा नंबर आएगा जिसके, अब वो नंबर इस केस में क्या है, -68। अब इस 68 के दो ऐसे फैक्टर्स चाहिए जिनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन किसके इक्वल हो, मिड टर्म के कोएफिशिएंट के, ठीक है। अब इसको फाइंड, इन फैक्टर्स को फाइंड करने का एक आसान तरीका बताता हूँ। अब क्या करें, प्राइम फैक्टराइजेशन करें जिस नंबर के आपको फैक्टर्स चाहिए। लाइक 68 के हमें चाहिए ना, तो 2 3s और 2 4s 8। अब देखें कितनी इजीली हमें दोनों वो फैक्टर्स मिल चुके हैं, 34 और 2। अब एक 34 है और एक 2 है। अब जिस तरह कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले अर्ज किया कि जो मिड टर्म का साइन है वही ग्रेटर वाले नंबर का आप वो साइन लगा दें। अब मिड टर्म का प्लस है तो ग्रेटर का भी प्लस कर दिया। अब मुझे बताएं, +34 है, 2 उसमें से क्या हो कि +32 आ जाए। ऑब्वियस बात है सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, और सब्ट्रैक्शन तभी होती है जब ऑपोजिट साइन हो। तो अगर 34 का प्लस है तो 2 का क्या हो जाएगा, माइनस। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अब 34 का प्लस है, +32 चाहिए हमें, तो ऑब्वियस बात है 2 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, और सब्ट्रैक्शन तब पॉसिबल होती है व्हेन देयर आर डिफरेंट साइंस। तो अगर 34 का प्लस है तो 2 का क्या हो जाएगा, माइनस। चलें जी, और फिर वेरिएबल्स भी दोनों के साथ वही आएंगे जो मिड टर्म के साथ आ रहे हैं। तो मिड टर्म के साथ x है तो इन दोनों के साथ क्या आएगा, x। चलें जी, अब 17x² +34x -2x - 4 इक्वल्स टू 0। अब फर्स्ट टू टर्म्स में से आप 17x को कॉमन कर लें, रिमेनिंग हमारे पास क्या बचता है, x + 2। और नेक्स्ट टू टर्म्स में से अगर आप -2 को कॉमन कर लेते हैं तो हमारे पास क्या बचता है, x + 2 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कॉमन करने के बाद जो रिमेनिंग टर्म्स हैं वो सेम है, इसका मतलब हमने फैक्टराइजेशन ठीक की है। अगर आपने फैक्टराइजेशन लाइक ठीक फैक्टर्स नहीं यूज किए होंगे तो उसका नुकसान ये होगा कि कॉमन करने के बाद रिमेनिंग टर्म्स सेम नहीं होंगी, जिससे पता चल जाता है कि यार फैक्टराइजेशन गलत हुई है। अब x + 2 कॉमन है तो x + 2 को हमने कॉमन कर लिए, और अब रिमेनिंग टर्म्स हमारे पास क्या है, 17x - 2 इक्वल्स टू 0।
अब दोनों फैक्टर्स को इक्वल्स टू जीरो रखें, x+2 इक्वल्स टू जीरो और 17x-2 इक्वल्स टू जीरो। अब +2 है, दूसरी साइड मूव करेंगे तो क्या बन जाएगा, -2। इसी तरह अब यहाँ पर 17x-2 है, इक्वालिटी की दूसरी साइड मूव करेंगे +2 बन जाएगा, और 17x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वालिटी की दूसरी साइड क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। गुड। तो जनाब ये हमारे पास दो रूट्स आ चुके हैं और इनको हमने मेंशन कर देना है कि ये हमारे पास क्या है, सॉल्यूशन सेट। तो -2 और 2/17। अच्छा बच्चे, अब एक चेक भी आपको बता देता हूँ कि आप चेक करना चाहते हैं कि क्या हमारे पास ये रूट्स जो हैं वो ठीक हैं या नहीं। तो चेक करने का बहुत इजी तरीका है कि जो आपके पास रूट्स आए हैं उसको ओरिजिनल इक्वेशन में पुट कर दें। लाइक ओरिजिनल इक्वेशन क्या है, 4 - 32x इक्वल्स टू 17x²। अब x-2 है, ठीक है। आप क्या करें, x को -2 पुट कर दें इस इक्वेशन में, 32 है, इसको -2, और यहाँ पर 17 × -2 का स्क्वेयर। अब देखें 4, अब -32 -2 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस क्या बन जाएगा, 64। 64 + 4 क्या बना, 68। अब राइट साइड को सॉल्व करते हैं। 17 - 2 का स्क्वायर क्या बन जाएगा, +4, और +4 को 17 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या बनता है, 68। अब देख सकते हैं आप कि ये इस इक्वेशन का रूट था, तब ही हमारे पास इस इक्वेशन की लेफ्ट साइड और राइट साइड सेम आई है। तो ये जनाबे वाला हमारे पास मिड टर्म ब्रेक, जिसे हम फैक्टराइजेशन कहते हैं। अब हम पार्ट नंबर 2 सॉल्व कर लेते हैं। 3y² इक्वल्स टू y × y-5। चलें जी। अब इसमें करना क्या है कि आपको राइट साइड पर y नज़र आ रहा है जो इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको जल्दी से मल्टीप्लाई कर लें। y × y, y², और y को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5y। और इक्वेशन को थोड़ा अरेंज कर लेते हैं, 3y²। अब y² दूसरी साइड मूव करेगा तो प्लस से माइनस में चेंज हो जाएगा, और -5y दूसरी साइड मूव करेगा तो +5y इक्वल्स टू 0। अब 3y² -y², अब जिस तरह के लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था कि हमेशा सिमिलर फैमिलीज आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट होती हैं, तो ये दोनों y² से बिलोंग कर रही हैं, तो ये आपस में सॉल्व हो सकती हैं। तो 3y² -y² क्या बन जाएगा, 2y² +5y इक्वल्स टू 0। अब जनाब आप लोगों ने 9th क्लास के अंदर आप लोगों ने एक्सरसाइज 5.2 में देखा था कि जब हमारे पास दो टर्म्स मौजूद हों, लाइक ये फर्स्ट टर्म है, ठीक है, और ये सेकंड टर्म है। अब करना क्या होता है कि खाली हम इनसे डायरेक्टली कॉमन करते हैं, डायरेक्टली टेक कॉमन। अब जो भी आपको कॉमन नजर आ रहा है आप उसको यहाँ से कॉमन कर लें। तो मुझे एक y कॉमन नजर आ रहा है, तो मैं यहाँ से एक y को कॉमन कर रहा हूँ। y को कॉमन किया तो पीछे क्या रह जाएगा, 2y + 5 इक्वल्स टू 0। अब आप यहाँ से फर्स्ट फैक्टर को भी इक्वल्स टू 0 कर लें जो कि y है, तो y को 0 कर लिया, और नेक्स्ट फैक्टर जो है 2y + 5 उसको भी हमने इक्वल्स टू 0 रख लिया है। अब यहाँ पर +5 है, दूसरी साइड मूव करेगा तो -5, और 2y से मल्टीप्लाई हो रहा है तो -5 के साथ 2 क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो स्टूडेंट्स होप सो आपको समझ आई होगी क्वेश्चंस की, और बाकी इंशाल्लाह डेली मैं एक एक वीडियो अपलोड किया करूँगा। चलें जी बच्चे, ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।